क्या हुआ हनुमान? वो रात प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया। हाँ हनुमान, क्या हुआ? कहाँ है प्रभु? यही थे वो। मैंने बाहर कोई हलचल सुनी, मैं देखने गया तो बाहर कुछ नहीं था, और फिर जब लौट के आया तो यहाँ पे मेरे प्रभु नहीं थे। इतना तो विश्वास कि हनुमान की पूंछ का कवच भेद कर कोई नहीं जा सकता है। तो फिर मेरे मित्र, मेरे प्रभु कहाँ गए? खोजो उन्हें। जिसका भय था वही हुआ। नहीं, ये अनिष्ट नहीं हो सकता। मैं प्रभु आपको खो नहीं सकता, मैं आपको खो नहीं सकता प्रभु। मित्र! प्रभु, प्रभु। पुकारो और तीव्र पुकारो, चीखो चिल्लाओ, चाहे जितनी भी गुहार लगाओ, संसार के हर कोने में ढूंढो, परंतु तुम्हें तुम्हारे राम और लक्ष्मण नहीं मिलेंगे। हनुमान काका, हमने प्रभु श्री राम को सब दिशाओं में खोज लिया और उनका कोई पता नहीं। भूल तो मेरी है, दोषी मैं हूँ। मैंने प्रभु श्री राम के विश्वास को तार तार किया है। अवश्य ही अपने बल कौशल के अहंकार में असावधान हुआ मैं। मुझसे कैसे ये भूल हो गई? कदाचित ये युद्ध की अंतिम रात्रि है कि रावण और ये राक्षस कुछ भी कर सकते हैं। कितनी बड़ी चूक कर बैठा मैं। हनुमान, अपने आप को क्यों कोस रहे हो? राम काज में तुमसे भूलो, ये संभव नहीं है। हाँ हनुमान, तुमने गरुड़ को लाकर रघुनंदनों को नागपाश से छुड़वाया, संजीवनी लाकर लक्ष्मण में प्राण फूके, किंतु आज यदि आज से तुम हार जाओगे तो हमारा संबल कौन बनेगा हनुमान? किंतु जामवंत जी, आज भी उनकी सुरक्षा का भार मैंने ही अपने कंधों पर लिया था। मैंने अपने प्रभु का विश्वास तोड़ दिया। हनुमान काका, जाने वो कौन था जिसने मेरी इन आंखों में माया की धूल झोंक दी, जो मेरे होते हुए मेरे प्रभु और लक्ष्मण भैया को मुझसे दूर कर गया। हो ना हो, इसके पीछे दशानन की कोई योजना है। अंततः मेरी योजना रंग लाई। अब इन नरों को मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा। अब एक पिता लेगा अपने पुत्र के वध का प्रतिशोध। क्या लगा था इन मूर्खों को कि लंका अपने सारे योद्धाओं को खो चुकी है? नहीं, उन्हें अंदेशा भी नहीं कि क्या स्थिति होने वाली है उस राम और लक्ष्मण की। हमें बहुत शौक है कि महाबली असुरों का गौरव वीर इंद्रजीत की घेर कर हत्या कर दी गई, पर उससे अधिक पीड़ा यह है कि जिस लंकापति के नाम से दसों लोग थर थर कांपते हैं, उनके मुख पर चिंता। आप मेरे बड़े भाई हैं, हमारे बल का स्रोत है। ऐसा क्या हुआ भैया? पाताल लोक के निवासी हो, इसलिए धरती लोक पर क्या हो रहा है नहीं जानते। हमारी पिछली भेंट के उपरांत बहुत कुछ बदल गया है। राम और लक्ष्मण नामक दो वनवासियों ने हमारी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी, खर और दूषण का वध किया। प्रतिशोध स्वरूप मैंने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया, परंतु वो यहां लंका पहुंचकर हनुमान के साथ मिलकर मेरे अक्षय कुमार को मार दिया, जिसके उपरांत ये युद्ध छिड़ गया और मेरा मेघनाद भी मारा गया। इतना सब कुछ हो गया और आप हमें अब बुला रहे हैं? मैंने तुम दोनों को यहां वाद विवाद के लिए नहीं बुलाया, अपनी समस्या के समाधान के लिए बुलाया है। तो आज्ञा दीजिए महाराज, अहि रावण के लिए क्या आदेश है?
अहिरावण आपके कार्य के लिए सज्ज है। और महिरावण भी। मुझे अपने भाइयों से यही आशा थी। अब सुनो, राम और लक्ष्मण के लिए मेरी क्या योजना है। सावधान रहना, जब तक इनकी बलि संपन्न ना हो जाए तब तक कोई भी पाताल भैरवी मंदिर के अंदर प्रवेश ना करे। जो आज्ञा। ना विलाप का आएगा ना प्रयास, चाहे जो कर लो। राम और लक्ष्मण कल का सूर्योदय नहीं देखेंगे। विलाप मत करो हनुमान, हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, प्रयास। और वो ऐसे शोक में डूबकर नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपने कष्ट से ऊपर उठना होगा, इस संकट का मोचन करना होगा तुम्हें। हमारी वानर सेना ही नहीं, संपूर्ण संसार की आस प्रभु श्री राम, उनको ढूंढ कर लाना होगा तुम्हें। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया मेरा उत्तरदायित्व थे। मेरी रक्षा में दोनों लुप्त हुए, तो अब उन्हें खोजूंगा भी मैं, चाहे उसके लिए मुझे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े। जामवंत जी, यदि प्रभु श्री राम के प्रति मेरी भक्ति सच्ची है, मेरी श्रद्धा में बल है, तो मैं मार्ग अवश्य ढूंढ लूंगा। युद्ध समाप्त हुआ, लंकेश की विजय हुई। उत्सव का समय है, सजाओ लंका को। हाँ? ये कैसी सूचना दी? इस बेचारी सीता की आस का तो हर दीप बुझ गया। आस का दीप बुझा नहीं, सौभाग्य खिल उठा है। बधाई हो, अब तुम सदा सदा के लिए लंका की हुई। लंका की महारानी को हमारा प्रणाम। बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ है त्रिजटा? ये उत्सव किस बात का? और कैसी बात कर रहे हैं ये लोग? क्षमा करना, सूचना मन तोड़ देने वाली है। श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण हो गया है। भीतर से सूचना आई है कि कदाचित रावण के भाई अहिरावण महिरावण ने ये किया है, और यदि ये सत्य है तो सूर्योदय से पहले वो उनकी बलि चढ़ा देंगे। हनुमान,
हनुमान तो सुरक्षित है ना त्रिजटा? हाँ, वो विलाप में है क्योंकि उनकी सुरक्षा में श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण हुआ है। हनुमान है ना, बस जब तक मेरा पुत्र हनुमान जीवित है, श्री राम और लक्ष्मण भैया को कोई संकट नहीं घेर सकती। विभीषण जी, ये काले पुष्प तो पहले कभी नहीं देखे। ये लंका में पाए जाते हैं क्या? ये पुष्प इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलते, केवल पाताल लोक में उगते हैं ये मायावी पुष्प। हनुमान जी, इस घटना से पहले क्या आपने कुछ असामान्य, कुछ विचित्र देखा? हाँ विभीषण जी, धरती के नीचे कुछ हलचल तो हुई थी। मुझे जिसका भय था वो सत्य हो रहा। कैसा भय? अहिरावण और महिरावण। अब ये कौन है? मेरे क्रूर और मायावी भाई। पाताल लोक पे शासन है इनका। अवश्य दशरथ भैया ने इनका आह्वान किया होगा और ये दोनों प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर पाताल चले गए होंगे। और यदि ये सत्य है तो हमारे पास समय नहीं है हनुमान जी। उनके प्राण संकट में होंगे। अहिरावण और महिरावण मानवों का धरती से अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले जाते हैं और पाताल लोक में पाताल की देवी पाताल भैरवी के समक्ष उनकी बलि चढ़ाते हैं। जो संसार को प्राण दे, भला उनकी बलि कौन चढ़ा सकता है? किंतु जिन्होंने मेरे प्रभु का अपहरण किया है, उनके प्राण छीनने से इस हनुमान को कोई रोक नहीं सकता। जय श्री राम। संसार कहता है कि ये राम नर के रूप में नारायण है। जब मनुष्यों की बलि से मां पाताल भैरवी इतनी प्रसन्न हो सकती है, तो इन दोनों की बलि से मां की प्रसन्नता 100 गुना हो जाएगी। वत्स हनुमान, प्रणाम ऋषिवर। आपने मुझे पहचान लिया, पर मैं आपको पहचान नहीं पाया।
आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए। मैं कपिल मुनि हूँ। महादेव के अनन्य भक्त की आंखों से उनका कोई भी रूप नहीं छिप सकता। बोलो शिवांश हनुमान, किस प्रयोजन से आना हुआ? शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया मिल जाए। बस अब हनुमान से ही आशा है। आप जैसा सोच रहे ये कार्य उतना भी सरल नहीं होगा। पाताल लोक में अहिरावण और महिरावण की शक्ति का कोई तोड़ नहीं। वहां हनुमान के लिए भी उनको मारना असंभव होगा। तो फिर हम बनेंगे महाबली हनुमान का बल। प्रार्थना करेंगे महादेव से, महामृत्युंजय का जप करके हनुमान का बल बढ़ाएंगे, ताकि हनुमान इस राम काज में सफल हो सके। शिवांश के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, किंतु ये कार्य सरल भी नहीं है। अनेक बाधाएं आएंगी। अपने प्रभु के लिए हर एक बाधा से लड़ने के लिए सज्ज हूं मैं। आप कृपा करके केवल मार्ग बताइए। राम और लक्ष्मण का अपहरण दो मायावी भाई अहिरावण और महिरावण ने किया है। वो उन्हें अपने साथ अपने राज्य पाताल लोक लेके गए हैं, जहां पाताल गंगा अर्थात भोगवती के उस पार बड़ा रहस्यमय संसार है। वो तुम्हें सतर्क रहना होगा। वहां तुम्हें ऐसी वस्तुएं दिखाई देंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अपनी राम भक्ति पर अडिग रहना, वही तुम्हें सत्य देख पाने का बल देगी। पाताल गंगा को पार करना भी असंभव है। धन्यवाद कपिल मुनि। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हर एक बाधा टल जाएगी, हर संकट का हल हो जाएगा। जय श्री राम। इस अग्नि कुंड को पार करने की शक्ति दीजिए प्रभु। जय श्री राम। हो ना हो, ये सब वहीं जा रहे हैं। जय श्री राम। अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की। बलि तो होती ही रहती है, मेरी अवस्था तो देखो। ऐसे में वहाँ दुर्गम पथ पर क्यों लेकर जा रहे हो मुझे? अरे आज की बलि विशिष्ट है, समझो संसार की सबसे दुर्लभ बलि है। इस बलि से देवी प्रसन्न होकर आशीर्वादों का अंबार लगा देगी। एक तो पाताल भैरवी का आशीर्वाद और उसके पश्चात मिलने वाला स्वादिष्ट नरमांस। ऐसा भोज तुमने कभी नहीं किया होगा। चलो। अहिरावण की, 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 अहिरावण की,
अहिरावण की। कब से देख रहा हूँ तुम आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन महाराज की जय जयकार नहीं कर रहे हो। राक्षस तो नहीं लगते। कौन हो तुम? वो मेरे स्वामी की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। बड़ा रहस्यमय संसार है। वहाँ तुम्हें ऐसी वस्तुएं दिखाई देगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ये कैसी माया है? ऐसा लग रहा है जैसे दर्पण में स्वयं को ही देख रहा हूँ। कौन हो तुम? घुस बैठिए। और यहाँ बिना अनुमति पाताल लोक में क्या कर रहे हो? तीनों लोक जिनके हैं उन प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूं मैं। और रही बात मेरे यहाँ पे होने की, तो मेरी मंशा किसी को क्षति पहुंचाने की नहीं है। मैं तो केवल यहाँ पर अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को खोजते हुए यहाँ पर आया हूँ। आप मुझे मेरा कर्म करने दो, टकराव नहीं होगा। मैं इस लोक का रक्षक हूं। यदि तुम्हें यहां से आगे जाना है तो मुझे युद्ध में परास्त करना होगा। यहां पर अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को खोजते हुए यहां पर आया हूं। आप मुझे मेरा कर्म करने दो, टकराव नहीं होगा। मुझे तुम्हारे बड़बोले होने से कोई समस्या नहीं। समस्या तो यह है कि तुम्हारा कर्म मेरे कर्म के मार्ग में आ रहा है। मैं इस लोक का राक्षस हूँ, महाराज अहिरावण और महिरावण का विश्वास पात्र हूँ। और मुझे आदेश है कि मैं किसी को भी भीतर ना जाने दूं। फिर तो सच में समस्या है और मुझे भीतर जाना ही है। यदि तुम्हें मंशा पूर्ण करनी है तो मुझे युद्ध में परास्त करना होगा। अवश्य करता हूं, किंतु मैं किसी माता पिता से उनकी संतान नहीं छीन सकता। रामकाज के पथ में रोड़ा मत बनो बालक, हटो मेरे मार्ग से। ना मेरे माता पिता की चिंता करो और ना मेरी। अपना सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी संतान अनाथ हो जाए। समय रहते लौट जाओ, अन्यथा प्राण से भी जाओगे और प्राण से भी। तुमने वहां पे प्रहार किया है बालक, जहां पर तुम्हें नहीं करना था। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई बल नहीं जो हनुमान को उसके प्रभु से दूर रख सके। दिखने में एक समान और स्वभाव में बिल्कुल भिन्न। कौन है ये जिसने आपके अंश अवतार महाबली हनुमान को पीछे ढकेल दिया? ऐसा बल और ऐसा साहस तो केवल मेरे अंशावतार के अंश में ही हो सकता है देवी। हनुमान का अंश? हाँ देवी, ये हनुमान की कथा का एक अत्यंत रोचक अध्याय है, जहां दो शत्रु नहीं, पिता और पुत्र एक दूसरे के समक्ष आ खड़े हुए। पिता हनुमान और पुत्र मकरध्वज। क्या हनुमान का पुत्र? हाँ देवी, आपने सुना नहीं हनुमान ने अभी क्या कहा? उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो
दर्पण देख रहे हैं और व्यक्ति का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण उसकी संतान ही होती है। नियति का खेल देखिए, पिता और पुत्र को बैरी बनाकर एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। अर्थात पिता और पुत्र के इस युद्ध में प्रहार संबंधों की डोर पर होगा। दोनों ही अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं देवी। जैसे हनुमान को राम सेवा करने से संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती, वैसे ही मकर ध्वज को राजकाज करने से संसार की कोई शक्ति विमुख नहीं कर सकती। परंतु आप चिंतित ना हो, क्योंकि होगा तो वही जो मेरे प्रभु श्री राम चाहेंगे, और ये संसार भी सज्ज रहे, क्योंकि श्रीमद् रामायण की इस कथा में अभी कई रोचक, कई सुंदर मोड़ आने। साधु बालक, मुझ पर हुआ प्रहार प्रतीक है तुम्हारे बाहुबल का, किंतु दुख की बात तो यह है, अपनी शक्ति तुम धर्म के लिए नहीं, अधर्म के लिए उपयोग कर रहे हो। तुम मेरे मार्ग में बाधा मत बनो। अपना कर्म निभाना कैसा अधर्म हो गया? अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है, और इस क्षण तुम्हारा विनाश ही मेरा दायित्व है। जय श्री राम। आज तक मैं जितने योद्धा से लड़ा, तुम सबसे श्रेष्ठ और उत्तम हो बालक। परंतु खेद तो इस बात का है कि तुम प्रभु श्री राम के विरुद्ध में हो, इसीलिए तुम्हारा अंत निश्चित है। किंतु तुम्हारा अंत करने से पूर्व उस वीर पिता का नाम जानना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे शूरवीर को जन्म दिया। बताओ, किसके पुत्र हो तुम? आप मुझ पर प्रहार कीजिए मुझ पर। यदि मैंने अपने पिता का नाम बता दिया तो आप मुझ पर प्रहार नहीं कर पाएंगे। अब तो मैं जान कर ही रहूंगा। बताओ, कौन है तुम्हारे पिता? आप मेरे पिता हैं।
असंभव। जब बल से बात नहीं बनी तो छल का उपयोग करके बचना चाहते हो। ये दूसरा बड़ा पाप कर दिया तुमने। एक बाल ब्रह्मचारी पर इतना बड़ा घोर आरोप लगा दिया। तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलते हुए लज्जा नहीं आई? झूठ नहीं है ये, मुझे स्वयं अभी पता चला। मैंने तो जन्म से ही अपने पिता को नहीं देखा, ना नाम जाना। बस एक भविष्यवाणी के अनुसार मेरी पराजय केवल मेरे पिता के हाथों ही संभव है। झूठ! सुना नहीं तुमने? ब्रह्मचारी हूं मैं, मेरा कोई पुत्र नहीं हो सकता। अब तेरा अंत निश्चित है। अब सत्य बताओ मुझे, कौन हो तुम? कौन है तुम्हारे पिता? और क्या कारण है इस झूठ का? सत्य यही है कि आप ही मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र मकरध्वज। आपको स्मरण है जब अपनी जलती पूंछ से आपने लंका जलाई थी? आपके शरीर से निकला स्वेद बूंद बनकर सागर में गिरा था। आपके तन से निकला स्वेद एक विशाल मकर ने निगल लिया था। बस इसी प्रकार आपका अंश अस्तित्व में आया, मेरा जन्म हुआ। ये बल, ये बुद्धि और पिता को पहचान कर फिर ना प्रहार करने का विनय, तुम सच में मेरे ही पुत्र हो। जब पिता पुत्र से मिलता है तो आशीर्वाद मिलता है। मैंने तो तुम पर प्रहार किया, अब तुम तो इतने बली हो, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? चलो पुत्र, तुम जुट जाओ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया की खोज में, अहिरावण और महिरावण की माया के तोड़ में। क्षमा पिताश्री, मैं पुत्र आप ही का हूं, अपनी निष्ठा नहीं बदल सकता और ना ही स्वामी का आदेश ठुकरा सकता हूं, ना कर्तव्य से मुख मोड़ सकता हूं। मेरे महाराज का आदेश आपको रोकना है, जो मैं अवश्य करूंगा। आपका पुत्र संबंध के लिए अपने दायित्व की बलि नहीं चढ़ने देगा। इसीलिए आप मेरी विनती मानिए और बिना मुझे धर्म संकट में धकेले आप लौट जाइए। धन्यवाद। आज पुत्र ने मुझे स्मरण करा दिया कि कर्तव्य के मार्ग में नहीं रुकना चाहिए। इस भक्त के लिए अपने भगवान की सेवा से बड़ा ना कोई धर्म है और ना कोई कर्म। और यदि राम काज के लिए मुझे तुमसे होकर भी जाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पीछे तो मैं भी नहीं हटूंगा पिताश्री। जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और मैं भी पुत्र। पुत्र हो, तुम्हारी हत्या तो अधर्म होगा, पर मैं तुम्हें अधर्म के मार्ग पर जाता नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तुम्हें बांध दिया। तुम अपना ध्यान रखना पुत्र। मेरी अपार भक्ति ने तुम्हारी असीम शक्ति को बांध दिया। राम नाम के बल से माया रूपी हर एक छल को काट दिया। अब इस बंधन को तुम चाह कर भी तोड़ नहीं पाओगे। बजरंग बली हनुमान।
तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? मकरध्वज। मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद नहीं, मार्ग देता हूं। कर्म का पद सदा धर्म संगत होना चाहिए, क्योंकि अधर्म के लिए उठाया गया पग दंड का भागी होता है। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत जय श्री राम। पुत्र पवन सुत नामा। प्रभु, मेरे प्रभु की ये दशा। हे पाताल भैरवी माता, बहुत समय बाद आपको नर बलि चढ़ाने का अवसर मिला है और आज आपको प्रसन्न करने के लिए दो बहुत विशेष बल और बुद्धि वाले नरों को चुना है हमने। ये बलिदान स्वीकार कर हमें आशीर्वाद दीजिए माता। बलि स्वीकार कीजिए। रुक जाओ मुझको। मुझे प्रसन्न करने के स्थान पर रुष्ट करना चाहते हो? सर्वनाश हो जाएगा तुम सबका। मैं ये बलि स्वीकार नहीं करूंगी। क्या हुआ माता? हमसे कोई भूल हो गई? माँ के मन को समझ न पाना, इससे बड़ी कोई भूल और क्या होगी। हटाओ मेरे सामने से इन्हें और पीछे हट जाओ। पाताल भैरवी की आज्ञा का उल्लंघन। अब पूरे पाताल को भस्म करती हूँ। हाँ हाँ माता, अब शांत रहिए, क्रोध मत कीजिए, हम हटते हैं। क्षमा कीजिए माँ, क्षमा कीजिए। पर बलि के बिना आपको कैसे प्रसन्न करेंगे माता? आदेश करें, क्यों ये बलि स्वीकार नहीं कर रही माता?